स्टूडेंट, इस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लॉग की कंडीशंस को समझेंगे। लॉग की कंडीशंस क्यों? क्योंकि यहां पर भी लॉग आ रहा एंड इस टर्म में भी लॉग है, दोनों टर्म्स में लॉग है, तो हम लॉग की कंडीशंस को सबसे पहले देखेंगे। कंडीशंस जो है लॉग में, लॉग की कंडीशंस जो हमें यूज करनी है, फर्स्ट कंडीशन यूज करनी है लॉग बी टू द बेस ए है, इसे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। 1/log ए टू द बेस बी, दोनों टर्म्स इंटरचेंज कर दोगे, log a टू द बेस b टर्म। एंड सेकंड कंडीशन यूज करोगे a पावर में, अगर पावर में टर्म है log x टू द बेस a, अगर पावर में टर्म है a एंड a अगर सेम है देन टर्म हमारे पास x बच जाएगी, x टर्म बच जाएगी। क्लियर है दोनों टर्म्स? नाउ दोनों कंडीशंस का यूज करेंगे हम इस पार्ट में। इस पार्ट में कंडीशन यूज करेंगे मींस कुछ इस जगह पे यूज करेंगे 3 अंडर रूट ऑफ लॉग 5 बेस 3 है। इस पार्ट को लिख पाओगे 3 पावर में ही लॉग 5 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 3, इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेम नंबर से डिवाइड भी कर दोगे, सेम नंबर से डिवाइड भी कर दोगे। अंडर रूट खत्म हो जाएगा मींस स्केयर बन जाएगी, दोनों सेम टर्म है, रूट स्केयर खत्म हो जाएगा। 3 अंडर रूट ऑफ लॉग 5 बेस 3, विदाउट रूट टर्म आ जाएगी मींस इस टर्म से रूट खत्म हो जाएगा, आपके पास जो टर्म बच जाएगी ओनली log 5 टू द बेस 3 इनटू अंडर रूट में ही टर्म अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी जो मैंने अभी डिस्कस की है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि अगर 1 अपॉन टर्म है आप ऊपर ले जाओगे, अगर बेस इंटरचेंज कर दोगे, बेस इंटरचेंज करो, इस बेस टर्म को इंटरचेंज करो, ये टर्म हो जाएगी 3 टू द बेस 5। नाउ सेकंड कंडीशन a एंड a अगर सेम आ गया, a एंड a अगर सेम आ गया देन x इज योर फाइनल आंसर। इन दिस केस 3 एंड 3 सेम हो जाएगा मींस टर्म बच जाएगी 5, मींस हमारे पास जो टर्म आ जाएगी 5 पावर अंडर रूट ऑफ लॉग 3 टू द बेस 5 है। इस पार्ट की वैल्यू 3 log 5 टू द बेस 3 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आ गई है, ये इस पार्ट की वैल्यू है। नाउ अब इस कंडीशन को भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन को किस तरह सॉल्व करेंगे? 3 पावर में है log 5 टू द बेस 3 होल पावर 1 है। बेटा इस टर्म को विदाउट पावर करना है शिफ्ट, विदाउट पावर टर्म लेके आनी है, इट मींस इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे विद पावर 2/3, 2/3 पावर से मल्टीप्लाई करोगे। 2/3 से क्यों करोगे? बेस सेम पावर से ऐड करोगे, 1/3 प्लस 2/3 1 हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 1 हो जाएगा। नाउ इसी नंबर से आप डिवाइड भी कर दोगे, ये टर्म 1 हो जाएगी, आपके पास जो टर्म बन जाएगी 3 log 5 बेस 3 पावर 1 हो जाएगी। बेटा सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो पीछे यूज की है, log ऊपर चला जाएगा मींस अगर हम बेस एंड टर्म को इंटरचेंज कर देंगे बाय बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, ये टर्म 1 हो जाएगी, आपके पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी 5 पावर log 3 टू द बेस 5 होल रेज टू पावर 2/3। किस टर्म की वैल्यू है? 3 log 5 बेस 3 होल रेज टू पावर 1/3, इस पार्ट की वैल्यू आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर है वैल्यू? नाउ दोनों टर्म से वैल्यू आ गई आपके पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस टर्म में एंड इस टर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इसमें ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करोगे अगर आप, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस इस टर्म की वैल्यू है बेटा ये वाली वैल्यू, इस टर्म की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करोगे, आपके पास टर्म आएगी 5 अंडर रूट ऑफ लॉग 3 टू द बेस 5 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ लॉग 3 टू द बेस 5 इंटू एक्स प्लस 3, इस टर्म की वैल्यू है बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू 5 log 3 टू द बेस 5 होल रेज टू पावर 2/3 माइनस 5 पावर log 3 टू द 5 रेज टू पावर
2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा मैंने इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इट मींस ये दोनों टर्म्स कैंसल, इस तरफ ये भी टर्म कैंसल। जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है। मींस अभी तक मैंने इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, इस वाली गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, एंड ये वाली इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। एंड गिवन है इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं। सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स दिस टू टर्म्स हैं। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स गिवन है, सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन के रूट्स हैं, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 5, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस 3। सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। यही दो रूट्स हैं जिसके इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एंड बीटा प्लस 1 बाय। कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है देन हम यूज करते हैं कंडीशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है मींस सम ऑफ रूट्स रिक्वायर्ड है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी रिक्वायर्ड है। सम ऑफ रूट्स अल्फ टर्म गिवन है, सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएंगे सम। इस टर्म का सम फाइंड आउट करो, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कंबाइन करोगे अल्फा प्लस बीटा। सेकंड एंड इस पार्ट में एलसीएम लगा दोगे, अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर नंबर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट करोगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5, अल्फा प्लस बीटा 5, अल्फा बीटा माइनस 3। बेटा माइनस 3 हो जाएगा 5 माइनस 5 बाई 3, 15 माइनस 5 10 बाई 3 मीन सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा 10/3। सम ऑफ रूट्स 10 बाई 3। नाउ फाइंड आउट करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट of these two terms, alpha plus 1 by beta, beta plus 1 by alpha। प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे मींस अल्फा बीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय अल्फा बीटा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, अल्फा बीटा वैल्यू -3 प्लस 1 माइनस -3, ये वैल्यू आ जाएगी -3 -1 -1 बाय 3। एलसीएम आ जाएगा -3 -1 बाय 3, प्रोडक्ट हो जाएगा -4 बाय 3। प्रोडक्ट आ जाएगा -4 बाय 3। सम ऑफ रूट्स आ गया 10 बाय 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया -4 बाय 3। नाउ दोनों वैल्यूज इस जगह पुट करो, दोनों वैल्यूज इस जगह पुट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 10 बाय 3x एंड प्रोडक्ट वैल्यू -4 बाय 3 इज इक्वल टू 0। 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फाइनल आंसर ही 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये 3 शिफ्ट हो जाएगा, दिस टर्म इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर मींस हम देख सकते हैं ये ऑप्शन x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4, ऑप्शन बी आपका फाइनल आंसर आ गया है। ऑप्शन बी फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।